दिल्ली की चुनाव की सरगर्मी का पटाक्षेप शुरू हो चुका है। जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके सर सजेगी दिल्ली की ताज, ये हम बताने वाले हैं आपको केबीसी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज, मैं हूं अमलेश आनंद। मैं बात करने आया हूं दिल्ली की सरगर्मी, दिल्ली की सरकार, दिल्ली विधानसभा का चुनाव और उसकी पूरी गतिविधि पर। जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत ही अहम दिन है और इसमें एनडीए, कांग्रेस और आप यानी जो सत्ता दल दिल्ली में है उनकी पार्टी, हर किसी की साख दांव पर लगी हुई है। आपको ये बता दूं कि अभी विगत 4 दिन पहले 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव किए गए और उसके वोटों की गिनती आज संपन्न हो रही है। अभी तक का जो रुझान निकल के आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि 27 साल से दिल्ली के मोह में पड़े बीजेपी की वापसी होने वाली है। जी हाँ, बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन केंद्र की जो राजधानी है, देश का जो दिल है दिल्ली, वहीं बीजेपी की आज तक पैठ नहीं बन पाई। आखिर इसका वजह क्या रहा होगा, ये सब आपको पता है। हम बात करना चाहेंगे इस बार कांग्रेस की, चूंकि आपको मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी है अभी बिहार कांग्रेस के सदाकत आश्रम के दफ्तर में, और यहाँ पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से कि कांग्रेस सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ पूरा का पूरा मातमी सन्नाटा कह लें, स्मशान जैसा सन्नाटा कह लें, या जिस भी विपदा का आप नाम ले लें, ऐसी सन्नाटा यहाँ दिख रहा है बिहार प्रदेश के जो कांग्रेस कार्यालय है इस जगह पे। चूंकि दिल्ली में कांग्रेस की बहुत बुरी हार होने वाली है, होने वाली ही नहीं है, हो चुकी है कह सकते हैं। चूंकि अभी तक जो रुझान आया है, इस रुझान में कांग्रेस 0 पर है, एक भी सीट कांग्रेस के पाले में नहीं है और यहाँ कांटे की टक्कर चल रही है आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए 70 सीटों में से 68 सीट पर भारतीय जनता पार्टी है, एक सीट चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास के पास है और एक सीट दिल्ली की जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को वहां मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है, दोनों पार्टी भी वहां मात खाते हुए दिख रही है। जो रुझान आ रहा है, अब इन रुझानों से ये पता चल रहा है कि आखिर कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कभी कहलाती थी, आखिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हो गया, कांग्रेस का भी खाता क्यों नहीं खुल पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार पहले रह चुकी है। 10 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और शीला दीक्षित जब हारी थी उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वहां कब्जा कर रखा और लगातार 10 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर वहां बने रहे। और इस बार 2025 में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में रहकर दिल्ली में अपने राज्य की सरकार बीजेपी नहीं बना पाई। अब ये
अपनी लज्जा को तोड़ने की भी बात है, अपनी शान और शौकत को बढ़ाने की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये समझने वाली बात होगी, चूंकि दिल्ली में जी जान लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का स्थिति इतना बुरा क्यों है। कांग्रेस पार्टी में एकजुटता की कमी है, कांग्रेस पार्टी के जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं कमी है, या फिर राहुल गांधी को लोग पसंद नहीं करते, उनको जिस तरह से पप्पू के नाम से जाने जाते हैं, क्या सच में उनके मैनेजमेंट पप्पू जैसा ही हो गया? ये एक शोध का विषय है और इस पर कांग्रेस भी निर्णय लेने को मजबूर है कि आखिर क्या क्या वजह हो सकती है। जब दिल्ली में जहां उनका गठ था कांग्रेस का और उस जगह अपनी सरकार को वापस नहीं ला सकी, फिर बिहार में क्या होगा? जैसा कि आपको पता है इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां कांग्रेस दावा कर रही है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब दिल्ली में दाल नहीं गली तो बिहार में बाहर कहां से आएगी, क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार का बाहर है और इस जगह नीतीश की स्ट्रेटेजी को, नीतीश की राजनीति स्किल को, इनके मैनेजमेंट को तोड़ना कांग्रेस के लिए नाकों चने चबाने जैसी बात हो सकती है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार में तीसरी पार्टी के तौर पर उभरी है जनसुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, और ये भी शायद एनडीए और इंडी गठबंधन यानी महागठबंधन को पानी पिलाने की जुगत में है 2025 में। ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए नए अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।